हेलो फ्रेंड, जीएस वनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित कुछ प्रश्न। ठीक, तो सबसे पहले आप जानिए कि ये हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में 8200 प्लस लेखपाल की वैकेंसियाँ आने वाली हैं, जिसमें कि 25 नंबर का जो आपका सिलेबस है वो है ग्राम समाज एवं विकास। इससे जो है वो 25 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 100 प्रश्न आपको मिलेंगे 100 नंबर के, जिसमें कि 25 नंबर का आपका होगा हिंदी, 25 नंबर का होगा आपका मैथ, 25 नंबर का होगा आपका जीएसटी के, और 25 नंबर का जो होगा आपका वो होगा ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित प्रश्न। ठीक, तो इस चैनल पर रोजाना ग्राम समाज एवं विकास से आपको प्रश्न अपलोड कर दिया जाएगा एग्जाम को देखते हुए। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, और ये जो आपका जिद है 25/25 का, वो मैं पूरा कराऊंगा। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले जानिए कि ग्राम समाज एवं विकास का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस में आपका जो है वो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश राजस्व प्रबंधन। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं आपको कराऊंगा। ग्राम विकास कार्यक्रम से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ग्राम समाज एवं विकास में। उत्तर प्रदेश एक नज़र में, उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रश्न। उत्तर प्रदेश पंचायती राज, उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उत्तर प्रदेश की कृषि और उत्तर प्रदेश का पशुपालन। ठीक, और भी सिलेबस में देखिए क्या है, तो उसमें है उत्तर प्रदेश के जनगणना से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश नवीनतम विकास कार्यक्रम आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो 2500 संभावित प्रश्न है ये मैं खुद आपके लिए एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। पहले पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व प्रबंधन। क्या? उत्तर प्रदेश राजस्व प्रबंधन। तो आप जानिए कि राजस्व प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करती है, और प्रत्येक जिला कई तहसीलों में बटा होता है। तो मैं जितना यहाँ बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे चल के मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, आप सबका आंसर इसी वीडियो में दे पाएंगे। फिर जानिए कि प्रत्येक तहसील को हम सब डिवीज़न कहते हैं, और प्रत्येक सब डिवीज़न एक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के चार्ज में होता है, और ऐसे व्यक्ति को हम परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर कहते हैं। ठीक, तो जो सब डिवीजन होता है वो किसके चार्ज में होता है? तो वो होता है परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर के चार्ज में। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हम जानिए कि जिले के जो प्रमुख राजस्व अधिकारी हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे ऊपर हैं कलेक्टर, फिर कौन है? सहायक कलेक्टर, फिर कौन है? फिर है परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर, फिर कौन है? फिर है अतिरिक्त परगनाधिकारी, फिर तहसीलदार, फिर अतिरिक्त तहसीलदार। फिर इसके बाद कौन है? तो इसके बाद हैं आपके नायब तहसीलदार, फिर कानूनगो, फिर लेखपाल। ठीक, तो एक चीज़ आप जानिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पद सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन आपसे दे देगा, और वो जो ऑप्शन आपको अगर ये याद रहेगा तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोट्स जरूर बना लीजिए। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं डेली रेगुलर आपका वीडियो एब्सेंट नहीं होने पाएगा। ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित मैं डेली एक वीडियो लाता रहूँगा, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका ग्राम समाज एवं विकास से ना छूटने पाए, और जो लेखपाल का आपका सपना है वो पूरा हो सके। तो बढ़ते हैं हम आगे। सबसे छोटा पद आपका हुआ लेखपाल। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? राजस्व प्रबंधन से संबंधित प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछ सकता है कि राजस्व प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश जिले में कितने कलेक्टर की नियुक्ति करता है। तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि कितने कलेक्टर की नियुक्ति करता है, तो एक कलेक्टर की नियुक्ति करता है। ठीक, तो राजस्व प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति करती है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि प्रत्येक तहसील को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, सब डिवीजन, सब एरिया, सब डिवीजन, परगना, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा सब डिवीजन। ठीक, तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि प्रत्येक तहसील को सब डिवीजन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सब डिवीज़न किसके चार्ज में होता है। तो अभी आप लोग अगर सही से पढ़े होंगे ध्यान लगा के तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर कि जो सब डिवीज़न का चार्ज होता है वो प्रथम श्रेणी के चार्ज में होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर। क्या कहते हैं, परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर। तो सब डिवीज़न किसके चार्ज में होता है, वो होता है परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर के चार्ज में। फिर आप देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा पद सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन देखिए, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, कानूनगो। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कलेक्टर। ठीक, तो निम्न में से कौन सा पद सबसे बड़ा है, तो वो है आपका कलेक्टर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पद सबसे छोटा है। निम्न में से कौन सा पद सबसे छोटा है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, अतिरिक्त तहसीलदार। क्या होगा, तो वो होगा लेखपाल। ठीक, तो निम्न में से कौन सा पद सबसे छोटा है, वो होगा लेखपाल। सबसे बड़ा पद कौन सा है, कलेक्टर, फिर सहायक कलेक्टर, फिर परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर, फिर अतिरिक्त परगनाधिकारी, फिर क्या, तहसीलदार, फिर अतिरिक्त तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर कानूनगो, फिर लेखपाल। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर जानिए राजस्व लेखपाल का कर्तव्य क्या क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में आपसे पूछेगा, गारंटेड है क्वेश्चन इससे पूछेगा आपसे। तो प्रत्येक खेत का लेखा जोखा एवं अन्य भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने का कार्य करने वाले अधिकारी को लेखपाल कहते हैं। लेखपाल किसे कहते हैं, तो प्रत्येक खेत का जो लेखा जोखा होता है और अन्य भू अभिलेखों को अपने रजिस्टर में लेखबद्ध करने का कार्य करने वाले अधिकारी को लेखपाल कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा आगे जानिए आप लोग इनका कर्तव्य क्या क्या होता है। तो जानिए कि ग्राम सभा की संपत्ति की नुकसान या उसके अधिकृत कब्जे के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को करे और उसी समय एक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजे। ठीक, मतलब उसका सूचना जो है वो समिति के अध्यक्ष को भेजे। फिर जानिए कि गांव में हुए पट्टे के नियत समय के अंदर निष्पादित करवाना और तस्दीक कराए, रजिस्ट्री कराए, ये किसका कर्तव्य होता है, ये होता है आपका लेखपाल का। ठीक, अब एक चीज़ जानिए आप, ये पट्टा क्या हुआ, जैसे देखिए आपके गांव में भी कोई पोखरा होगा जो वो गवर्नमेंट अथॉराइज होगा, लेकिन वो पट्टे पर किसी के लिए 99 साल के लिए दे दिया जाता है। वो क्या होता है कि समय से पहले फिर दोबारा उसका पट्टा कराना अनिवार्य होता है। तो ये काम कौन करवाता है, तो वो करवाते हैं आपके लेखपाल। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जानिए कि गांव सभा की संपत्ति का नुकसान या अधिकृत कब्जे के सभी मामलों की रिपोर्ट को कलेक्टर को करता है लेखपाल। क्या करता है, ग्राम सभा की संपत्ति का नुकसान या अधिकृत कब्जे के सभी मामलों को रिपोर्ट कलेक्टर को करता है। ठीक, और गांव में हुए पट्टे को निष्पादित करवाता है समिति के द्वारा, यानी कि समिति के अध्यक्ष के द्वारा गांव में हुए पट्टों को निष्पादित करवाता है। कौन करवाता है, लेखपाल करवाता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है कि गांव में हुए पट्टों की नियत समय के अंदर निष्पादित कौन करवाता है। तो अभी मैं बताया हूं कि जो आपका राजस्व लेखपाल है उनका कर्तव्य क्या क्या होता है। तो उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि गांव में हुए पट्टों की नियत समय के अंदर निष्पादित कौन करवाता है या फिर रजिस्ट्री कौन करवाता है, लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लेखपाल। ठीक, तो गाँव में हुए पट्टों की नियत समय के अंदर निष्पादित कौन करवाता है, तो वो करवाता है लेखपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांव सभा की संपत्ति की नुकसान या फिर अधिकृत कब्जे के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को कौन करता है। ऑप्शन देखिए, लेखपाल, कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लेखपाल। ठीक, तो गांव सभा की संपत्ति में कोई भी जो नुकसान होता है या फिर कोई कब्जा कर लिया है तो उन सभी के मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को कौन करता है, तो वो करता है आपका लेखपाल। फिर जानिए कि खसरा क्या होता है, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक, तो खसरा जानिए कौन सा किसान किस किस नंबर की भूमि का स्वामी है, किस खेत पर कौन सी खेती होती है और उसका राजस्व कितना होता है, राजस्व कर कितना होता है, इन सब का लेखा जोखा लेखपाल जिसमें लेखबद्ध करता है उसे खसरा कहते हैं। ठीक, फिर जानिए एक बार
कि कौन सा किसान किस किस नंबर की भूमि का स्वामी है, किस खेत पर कौन सी खेती होती है और उसका राजस्व कितना होता है, इन सब का जो लेखा जोखा होता है लेखपाल जिसमें लिखता है उसी को हम खसरा कहते हैं। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर जानिए, लेखपाल सभी गांवों के त्रुटिपूर्ण और लुप्त सीमा चिन्हों का प्रतिवर्ष 31 मार्च तक विवरण तैयार कर अप्रैल महीने में तहसील भेज देता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गांव है, गांव में सभी जो आपकी ज़मीन है या फिर ग्राम सभा की कोई ज़मीन है, सब ज़मीन जो क्या है वो मान लीजिए कि नक्शे में लेखपाल के अंकित है, लेकिन कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उसमें अंकित नहीं है, तो उन सब सूचना को कब तक उसको भेजना रहता है लेखपाल द्वारा, तो वो भेजना रहता है 31 मार्च तक। ठीक, तो एक चीज़ जान लीजिए, तहसील में 31 मार्च तक लेखपाल को जमा करना होता है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन देखिए, खसरा से क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कौन सा किसान किस नंबर के भूमि का स्वामी है, इसका लेखा जोखा किस पर अंकित होता है। ऑप्शन देखिए, खसरा, खतौनी, रकबा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग को एकदम पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका खसरा। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, किसी खेत का राजस्व कितना होता है या किसमें अंकित होता है, तो ये आपका अंकित होता है खसरा में। कहाँ, खसरा में। ठीक, तो किसी खेत का राजस्व कितना होता है किसमें अंकित होता है, खसरा में। फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा हम आगे। लेखपाल सभी गांवों के त्रुटिपूर्ण सीमा चिन्हों का विवरण कब तैयार कर तहसील को भेजता है। मान लीजिए गांव ग्राम सभा में कोई ज़मीन है आपके, जिसको नक्शे में, सरकारी नक्शे में नहीं दर्शाया गया है, उसको जो है दर्शाने के लिए मान लीजिए कोई चीज़ छूट गया है, तो कब तक का समय रहता है, तो वो रहता है 31 मार्च तक। ठीक, 31 मार्च तक उसको हर हाल में तहसील में भेजना रहता है। किसको, लेखपाल को। क्या भेजना रहता है, तो जो मान लीजिए कोई त्रुटिपूर्ण डाटा है या फिर कोई ज़मीन है जो नक्शे में नहीं ऐड है, उसे भेजना रहता है। एक चीज़ मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहिएगा, क्योंकि लेखपाल की 8200 वैकेंसी आने वाली है और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहें तो 25 में से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कराऊंगा मेरे भाई। 100% गारंटी ले रहा हूँ, 25 में से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब देखिए, रजिस्ट्रार कानूनगो का कर्तव्य क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक, तो जानिए कि लेखपाल के वेतन भत्तों का जो लेखा जोखा है वो कौन रखता है, तो वो रखता है आपका रजिस्ट्रार कानूनगो। फिर जानिए कि अभिलेखों के संशोधन, नाम परिवर्तन, दाखिल खारिज के मामले का परिवर्तन या फिर वसूली से संबंधित कौन देखता है, तो वो देखते हैं आपके रजिस्ट्रार कानूनगो। इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ अच्छे से पढ़िए, अभी मैं इसी का एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा तो आप सबका आंसर दे पाएंगे, और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछने की मैं गारंटी लेता हूँ। फिर जानिए, खेवट और अशुद्धि सूचियों की जांच कौन करता है, तो वो करते हैं रजिस्ट्रार कानूनगो। खेवट और अशुद्धि सूचियों की जांच। ठीक, फिर जानिए, भू राजस्व के महालों की सूची कौन रखता है, तो वो रखते हैं आपके रजिस्ट्रार कानूनगो। तहसील के सभी ग्रामों की सूची रखना कौन रखता है, वो रखते हैं आपके रजिस्ट्रार कानूनगो। तो एक चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तहसील के सभी ग्रामों की सूची कौन रखता है। ऑप्शन दे देगा लेखपाल, रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसीलदार, फिर क्या दे देगा, नायब तहसीलदार। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा रजिस्ट्रार कानूनगो। तो तहसील के सभी ग्रामों की सूची कौन रखता है, तो वो रखते हैं आपके रजिस्ट्रार कानूनगो। फिर इनका कर्तव्य क्या होता है ये जानिए, राज्य सरकार के प्रबंध के अंतर्गत संपत्ति का रजिस्टर रखना। ठीक, फिर आपदाओं का रजिस्टर रखना और विपत्तियों के संबंध में रिपोर्ट भेजना। किसको भेजेंगे, तो ये अपने से कलेक्टर को भेजेंगे। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। गांव में छुपे हुए नक्शों का अभिरक्षा, हिफाजत और उनको जारी करना कौन करता है, रजिस्ट्रार कानूनगो। फिर जानिए, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम कौन कौन से हैं, तो वो हैं 218 और 219। ठीक, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के कौन से नियम है, 218 और 219। फिर जानिए, रजिस्ट्रार कानूनगो से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में,
तो आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभिलेखों के संशोधन या फिर नाम परिवर्तन या फिर दाखिल खारिज के मामले में कौन देखता है। ठीक, तो अभिलेखों के संशोधन, नाम परिवर्तन या फिर दाखिल खारिज के मामलों को कौन देखता है। ऑप्शन देखिए, कानून गो, लेखपाल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन देखता है, वो देखते हैं आपके, कौन देखता है आपके, तो वो देखते हैं आपके रजिस्ट्रार कानून गो। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भू राजस्व के महालों की सूची कौन रखता है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भू राजस्व के महालों की सूची कौन रखता है। अगर आप पीछे अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि भू राजस्व के महालों की सूची रजिस्ट्रार कानून गो रखता है। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तहसील के सभी ग्रामों की सूची कौन रखता है। तो तहसील के सभी ग्रामों की सूची जो है वो रजिस्ट्रार कानून गो रखता है। और एक चीज़ ये भी जानिए, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं 2500 प्लस MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ग्रामीण विकास और परिवेश से। तो आप लोग अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे ग्राम समाज और विकास से संबंधित। फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आपदाओं के रजिस्टर रखना और विपत्तियों के संबंध में रिपोर्ट कौन भेजता है। तो वो भेजते हैं आपके रजिस्ट्रार कानून को। अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो वो भाई मेरे फार बेटर होगा, आप एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं, और एग्जाम आज नहीं चाहे जब देंगे आप, तो आप सबका आंसर बड़े ही आसानी से रिवाइज करके दे पाएंगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, रोजना मचा क्या होता है। तो ये सब देखिए कुछ एकदम नई चीज़ें हैं जो आप कभी ना सुने होंगे ना कभी देखे होंगे, तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको लेखपाल बनना है, प्रिपरेशन करना है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। 25 में से 25 नंबर आपको मैं ग्राम समाज एवं विकास से दिलाऊंगा। ठीक, तो रोजना मचा क्या होता है, तो एक चीज़ जानिए, लेखपाल जो है वो तहसील या अन्य सरकारी कार्यालयों में उपस्थित खेतियों की गश्त या फिर हल्के के किसान का मृत्यु, पशुओं की बीमारियों को लेखपाल अपने रोजना मचा में दर्ज करता है। ठीक, मान लीजिए लेखपाल का हल्का है, कैसे कि मान लीजिए आपका भी लेखपाल कोई होगा, तो मान लीजिए वो अपने हल्के में आ रहा है, हल्के में मतलब अपने क्षेत्र में जो उसके अंडर में है। ठीक, तो वहाँ मान लीजिए किसी किसान की मृत्यु हो गई, पशुओं को कोई बीमारी लगना शुरू हो गया, तो ये सब अपने रोजना मचा में दर्ज करता है। कौन करता है, लेखपाल। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि रोजना मचा किससे संबंधित है। रोजना मचा लेखपाल से संबंधित है, खत्म बात, तुरंत आंसर देंगे आप लोग। जब नाम ही नहीं सुने रहेंगे तो आप क्या बताएंगे। जानिए कि खेतों की गश्त, पशुओं की बीमारियों, किसान की मृत्यु लेखपाल कहाँ दर्ज करता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप लोग भी थोड़ा सा प्यार जताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक, तो खेतों की गश्त, पशुओं की बीमारियों, किसान की मृत्यु लेखपाल कहाँ दर्ज करता है, खसरा में, डायरी में, रोजना मचा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा रोजना मचा में। ठीक, तो खेतों की गश्त कहें या फिर पशुओं की बीमारी या फिर किसान की मृत्यु लेखपाल कहाँ दर्ज करता है, तो वो करता है रोजना मचा में। रोजना मचा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका लेखपाल से। फिर जानिए कि जिल्द बंदोबस्त क्या होता है। जिल्द बंदोबस्त क्या होता है, तो जानिए कि जिले में स्थित प्रत्येक गांव की भूमि का मापन जिल्द बंदोबस्त कहलाता है। क्या, कि जिले में स्थित प्रत्येक गांव की भूमि का मापन जो है वो जिल्द बंदोबस्त कहलाता है। ठीक, फिर जानिए कि चकबंदी का जो प्रमुख कार्य है वो लेखपाल करता है, जैसे कृषि भूमि का मापन करना, नक्शा तैयार करना, भूमि का क्रय विक्रय, नामांतरण करना, भूमि आवंटन, मकान निर्माण की स्वीकृति, रास्ते संबंधी विवाद का निस्तारण कौन करता है, तो वो करता है आपका लेखपाल। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चकबंदी का प्रमुख कार्य कौन करता है। 4 ऑप्शन दे देगा, लेखपाल, नायब तहसीलदार, ठीक, कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, लेखपाल। आपसे पूछ सकता है कृषि भूमि का मापन कौन करता है, तो कृषि भूमि का जो मापन है वो कौन करता है, लेखपाल करता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नक्शे कौन तैयार करता है। आपसे पूछ सकता है कि भूमि का क्रय विक्रय नामांतरण कौन करता है, तो वो करता है लेखपाल। फिर आपसे पूछ सकता है कि मकान निर्माण की स्वीकृति कौन करता है, तो लेखपाल करता है। कहाँ, अपने हल्के में। ठीक, फिर जानिए कि कृषि भूमि स्वामित्व परिवर्तन ये क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए, मान लीजिए आपकी कोई भूमि है, आपने अपनी भूमि हमसे बेच दी या फिर गांव के किसी व्यक्ति से बेच दी, तो उसका जो है वो नाम परिवर्तन यानी कि
स्वामी का जो नाम है वो परिवर्तन कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो फिर वो आपसे अपनी ज़मीन वापस ले ले तो आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज़ जानिए कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब किसान अपनी भूमि का क्रय विक्रय करता है या फिर आवंटन से प्राप्त भूमि होती है तो उसका स्वामित्व परिवर्तन कराना जरूरी होता है। दान या भेंट से प्राप्त की गई भूमि का भी नाम परिवर्तन कराना जरूरी होता है। वसीयत से प्राप्त भूमि, ऋण मुक्ति पर पुनः नामकरण न्यायालय के निर्णय द्वारा। तो इन सब के चीज़ों के द्वारा आपका जो है क्या वो स्वामित्व परिवर्तन कराना पड़ता है, यानी कि अपना नाम चेंज कराना पड़ता है। ठीक, मान लीजिए अपना आपने ज़मीन किसी को बेच दिया तो वो उसके नाम से जब ज़मीन होगी तो उसी को कहते हैं स्वामित्व परिवर्तन, यानी कि जो मालिक हैं उनका नाम जो है वो परिवर्तन होकर किसी और का नाम उस पर पड़ेगा। ठीक, तो इतने चीज़ों से न्यायालय के निर्णय द्वारा, ऋण मुक्ति पर पुनः नामकरण, वसीयत से प्राप्त भूमि, दान से या भेंट से प्राप्त की गई भूमि, आवंटन से प्राप्त भूमि, या फिर जब किसान अपनी भूमि का क्रय विक्रय करता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जब स्वामित्व परिवर्तन कराना पड़ता है। तो इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे हम। अब एक चीज़ जानिए आप लोग कि कल के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे भू राजस्व या लगान, भू राजस्व संबंधित कार्य करने वाले अधिकारी कौन कौन से होते हैं, भूमापन और जरीब सर्वेक्षण की विशेषता क्या क्या होती है, जरीब फीता से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, राजस्व माप की इकाइयों से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एक चीज़ जानिए, आप मेरे साथ बने रहिए। ग्राम समाज एवं विकास से कोई भी टॉपिक और कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होने दूंगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। डेली एक वीडियो आपको इस चैनल पर ग्राम समाज एवं विकास से उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो रोजाना आप मेरे साथ बने रहिए। फिर जानिए कि कल के वीडियो में और क्या रहेगा। तो कल के वीडियो में हम भूमि सर्वेक्षण, जमीन का सर्वे जैसे कि पैमाना, गुनिया, लट्ठा, झंडी, कट्ठा, ये सब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। फिर राजस्व माप की जो प्रमुख इकाइयां हैं जैसे हेक्टेयर, बीघा, बिस्सा, सबको हम कल के वीडियो में इंक्लूड करे हैं। ठीक, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा लगातार। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम आपसे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, इन्हीं टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा GS ओनली के साथ, मिशन लेखपाल।